जुनवानी के वार्ड क्रमांक 1 में जहां पर लोग अभी मूलभूत सुविधा से वंचित हो रहे हैं। ये रोड का समस्या है, नाली का है, यहाँ खाली मैदान है। मतलब इतनी गंदगी से हम लोग जूझ रहे हैं ना, हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। नाली कैसे है और पिए पानी कैसे है? पूरा बेकार है, पूरा पानी ठीक नहीं है, यहाँ पे नाली ठीक नहीं है। 5 साल बदलत हो गए लेकिन जुनवानी कोई विकास नहीं हो। मेरे वार्ड की जो जनता की समस्या मैं लगातार जोन आयुक्त, भिलाई निगम आयुक्त, महापौर व कलेक्टर साहब को अवगत करा रहा हूँ। सफाई तो होती ही नहीं है, बस दीपावली में एक बार होती है और जहाँ जहाँ करना होगा तो उन लोग करेंगे, इच्छा होगा तो, नहीं करना होगा तो नहीं करते हैं। शिकायत का समाधान नहीं होने पर अब सभी गाँव वासियों ने ये निर्णय लिया है कि आगामी दिनों में हमारे द्वारा निगम का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे अपनी मांग को लेकर। वार्ड क्रमांक 1 जुनवानी मतलब 1 नंबर में आते हैं लेकिन कोई विकास नहीं। देख ली सतनामी मोहल्ला में कोई विकास नहीं। नमस्कार, मैं ईशा साहू और इस वक्त आप देख रहे हैं केपी न्यूज़ और हम मौजूद हैं अभी जुनवानी के वार्ड क्रमांक 1 में जहां पर लोग अभी मूलभूत सुविधा से वंचित हो रहे हैं। वंचित होने के कई कारण हैं, पर मुख्य कारण मैं बता दूं कि वर्तमान में जो यहां के पार्षद हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं, जिसके बाद में उनके पीछे कार्यभार संभालने के लिए कोई है नहीं। पर इसी बीच में जो अब जनता है वो इस पूरे वार्ड को लेकर मूलभूत सुविधा जो है उससे परेशान है, नाली से परेशान है और तमाम चीज़ों से अभी इस वक्त जूझ रहे हैं। इनसे हम बातचीत करते हैं, जानते हैं कि किस प्रकार की परेशानी इनके वार्ड में है और कैसे वो उसका सामना कर रहे हैं अगर अभी पार्षद यहाँ पर नहीं है, किस प्रकार से कार्य हो रहा है। पूरी चीज़ों को विस्तार पूर्वक जानेंगे। भैया हमारे साथ में वार्डवासी यहाँ पर मौजूद है, इनसे हम बातचीत करते हैं। भैया क्या कुछ परेशानी है आपके वार्ड में, किस प्रकार की समस्याओं से आपको जो है निरंतर जूझना पड़ रहा है? सबसे पहले केपी न्यूज़ के जितने भी दर्शक हैं सबको नमस्कार। समस्या तो यहाँ इतना है कि मतलब कुछ नहीं बोल सकते। ये रोड का समस्या है, नाली का है, यहाँ खाली मैदान है। मतलब इतनी गंदगी से हम लोग जूझ रहे हैं ना, हम लोग कुछ नहीं बोल सकते। यहाँ पर पूर्व में पार्षद थे, उनका कुछ कारणवश निर्धन हो गया। वो तो अपने टाइम में किए जो भी कार्य और अपने टाइम में कुछ काम प्रस्ताव किए थे, बट वो काम अभी तक हुआ नहीं है। और यहाँ पर किसी का डेट होने पर या कुछ शादी समारोह में होने के लिए कुछ है ही नहीं। हम लोग ये नाली जो दिख रहा है ना उसके सामने बैठकर खाना खाते हैं। मतलब जो मरने वाला भी रहता है ना उसको भी एकदम अपने आप में क्या लगता होगा कि मैं ऐसे कैसे जगह में रह के मरा हूँ कि मेरे अंतिम संस्कार में लोग यहाँ पर खाना खा रहे हैं। ये टाइप समस्या है जी। महिलाएं भी हैं, महिलाएं अक्सर घर पे रहती हैं, वो ज़्यादा समस्याओं का सामना करती हैं, उनसे हम बातचीत करते हैं। दीदी कैसे ये समस्या है, का कुछ यहाँ देखे मिलते हैं? नाली कैसे है और पिए पानी कैसे है? पूरा बेकार है, पूरा पानी ठीक नहीं है, यहाँ पे नाली ठीक नहीं है। हम सबसे समस्या तो हम उनको ये डबरी बना के मंच बना के देना है। मंच हो गए, यहाँ पे मंदिर में पूजा पाठ होता है, कुछ भी नहीं हो कर पाते हम लोग को, तो वो पूरा हम लोग उनको मांग कर रहे हैं और ये मांग पूरा होना चाहिए। जैसे भी बनेगा तो हम लोग अपने तरीके से हम लोग करेंगे, यही हम लोग उनका मांग है। और नाली हो गया, कितने जगह नाली नहीं है, रोड नहीं है, तो लोग कितना परेशान उठाते हैं, उसमें परेशानी उठाते हैं और सब के सब वही चाह रहे हैं ऐसे करके। नाली की स्थिति कैसी है, मतलब साफ सफाई कैसे होता है? क्या सफाई तो होती ही नहीं है, बस दीपावली में एक बार होती है और जहाँ जहाँ करना होगा तो उन लोग करेंगे, इच्छा होगा तो, नहीं करना होगा तो नहीं करते हैं। बस दीपावली के समय थोड़ा बहुत दिखा देते हैं, उसके बाद तो होता ही नहीं है। आते हैं, उधर बैठते हैं, चाय पीते अपने चले जाते हैं ऐसे करके। यहाँ पर जैसे नाली सफाई वाले जो आते हैं वो बस ये बोलते हैं कि ये पक्का नाली है, इधर करेंगे करके। 1100 में भी कॉल करो ना तो उन लोग आते सफाई करने के लिए, लेकिन जैसे उधर में एक बार भी रास्ता ना रोड नाली नहीं बना है तो उधर बोलते हैं आप लेटर लिखा के आओ करके। और ज़्यादा बोलने से मतलब अभद्र टाइप व्यवहार करते हैं। मेरा संडे छुट्टी रहता है, मैं वर्किंग डे में रहता हूँ बाकी दिन, तो मैं वहाँ से सफाई करता हूँ अपनी वो जो गली है ना वहाँ पर। मतलब निगम वाले नहीं करते हैं, बोलते आप लेटर लिखा के आओ। तो हम अगर काम करेंगे कि हम लेटर लिखाते घूमते फिरते रहेंगे। जी भैया, जैसे कि अभी पार्षद का मृत्यु हो चुकी है उनकी, तो उनके अलावा कोई अभी देख रहा होगा कार्यभार इस पूरे वार्ड का? नहीं, ऐसा प्रशासनिक तौर पे तो कोई कार्य मतलब देख नहीं रहे हैं। बस साइड वाले पार्षद भी लोग सील साइन का काम कर देते, बाकी ऐसा कुछ बड़ा काम तो नहीं हो रहा है। नगर निगम में लेके गए थे शिकायत? अब निगम में तो पहले हुआ है, लेकिन अभी के टाइम हम क्या वर्किंग में रहते हैं ना, तो हमको ज़्यादा टाइम नहीं मिलता है स्टडी वगैरह। बिल्कुल सही बात है कि वो काम काज करने वाले लोग हैं, इन्हें मुश्किल से एक दिन का समय मिलता है, वो दिन भी छुट्टी का भी होता है। तो उस दिन पे किसी का जगह पर जाना या फिर कोई प्रशासनिक काम है वो कर पाना मुश्किल हो जाता है इन लोगों
होगी। दीदी से बात करूँ, बताइए क्या है? पार्षद बदलत हो गए लेकिन जुनवानी में कोई विकास नहीं होए। वार्ड क्रमांक 1 जुनवानी मतलब 1 नंबर में आते लेकिन कोई विकास नहीं है। देख ले सतनामी मोहल्ला में कोई विकास नहीं है। बोर पर अभियारी इस बोर ला देख के चले गए। न सतनाम सामुदायिक भवन न मंच लइका मन पंथी नाच थे सतनामी है में समाज में ओकर पर मंच नहीं है। हाँ नहीं मैं सबके परेशानी है, नाली के पानी के। नहीं मैं ये बोला था जैसे कि ये जगह है डबरी बनी है, देखा इतना वेस्ट पड़े है ये जगह वेस्ट पड़े है त ए मेरे किसी असामाजिक तत्व भी देखे मिलते का कहीं कोनो आगे है बैठी है इसी के लिए कर रहे हैं मैडम। हाँ इसी के लिए मतलब सामुदायिक भवन बनना चाहिए और मंच बनना चाहिए, जगह का उपयोग हो जाए। हाँ जगह का उपयोग हो जाए। और सतनामी समाज के ना खाने पीने का जैसे मरनी हरनी कोई काम होता है, शादी होता है, बर बिहाव, तो उसमें खाने का मतलब यहाँ है व्यवस्था जी। हाँ। वर्तमान में पार्षद प्रतिनिधि के बजाय जो संभाल रहे हैं कार्यभार, उनसे हम बातचीत करेंगे। उनके भाई हैं और बात करते हैं कि किस प्रकार से ये पूरी कार्रवाई संभाल रहे हैं, किस प्रकार से जनता की समस्याओं को जो है नगर निगम तक पहुँचा रहे हैं और क्या कुछ इनको जो है जवाबी तौर पर मिल रहा है। जी भैया। हाँ, मेरे द्वारा लगातार वार्ड की नाली, सड़क, सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, राशन कार्ड, मजदूर कार्ड और वार्ड की विभिन्न समस्याओं के विषय में लगातार पहले भी मेरा योगेश भैया पार्षद थे तब से कार्य कर रहा हूँ। योगेश भैया के देहांत के उपरांत भी मैं लगातार कार्य कर रहा हूँ। बस उनकी जाने के बाद से मैं सील साइन और कुछ सरकारी काम होते हैं जो पार्षद को करना चाहिए वही बस काम मैं नहीं कर पा रहा हूँ। बाकी मेरे वार्ड की जो जनता की समस्या मैं लगातार जोन आयुक्त, भिलाई निगम आयुक्त, महापौर व कलेक्टर साहब को अवगत करा रहा हूँ। मेरे द्वारा समस्या से अधिकारियों को अवगत कराया जाता हूँ। लगातार शिकायत भी किया हूँ लेकिन मेरी शिकायत तो अधिकारियों तक पहुँचते लेकिन किसी भी अधिकारी कर्मचारी ने आज तक मेरे वार्ड में निरीक्षण कार्य नहीं आया, न ही शिकायतकर्ता से संपर्क किया है। मेरे द्वारा शिकायत बहुत मात्रा में किया गया है जिसकी मैं बता नहीं सकता आपको, लेकिन निराकरण क्यों नहीं कर पा रहे ये मुझे खुद समझ नहीं आ रहा है। मुझे क्या मेरे वार्ड वालों को भी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों भेदभाव किया जा रहा है हमारे साथ, क्योंकि हमने लगातार शिकायत किए हैं। शिकायत का समाधान नहीं होने पर आप सभी गाँव वासियों ने ये निर्णय लिया है कि आगामी दिनों में हमारे द्वारा निगम का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे अपनी मांग को लेकर, क्योंकि हमें इस बात की बड़ी दुख है कि हमने लगातार शिकायत की है, न ही निराकरण हुई, न ही समस्या के अवगत हुए। तो आखिर चल क्या रहा है हमें खुद समझ नहीं आ रहा है। हमारे वार्ड में क्या किसी प्रतिनिधि के नहीं होने के कारण वार्ड विकास के लिए जूझ रहा है या अधिकारी कर्मचारी या जो जनप्रतिनिधि बड़े वो अवगत क्यों नहीं हो रहे, ये हम बहुत परेशान हैं। और हमने अपनी समस्याओं को लेकर ऐसा नहीं कि यहीं तक रहे, हमने कलेक्टर साहब को भी लगातार अवगत कराए हैं। मेरे द्वारा हर जन दर्शन में सोमवार को कलेक्टर साहब को अवगत कराया जाता है और उनसे दरख्वास्त रहती है कि अधिकारियों को कम से कम निरीक्षण के लिए भेजें जिससे वो ज़मीनी हालातों का जायज़ा ले सकें, क्योंकि जब तक अधिकारी आवेदन में तो ले लेंगे वहाँ से वो समझेंगे लेकिन ज़मीनी हालातों का जब जायज़ा लेते हैं तो उसे वो समस्या न अवगत होते हैं जो समस्या से आम जनता जूझ रही है। शिकायत में तो केवल एक विवरण होता है कि यहाँ ये समस्या है, लेकिन जब वहाँ पे आता है हालात दिनों में आप खुद देख लीजिए, अभी बरसात के दिनों में लेकिन यहाँ नाली नहीं होने के कारण पूरा सड़क में पानी भर जाते हैं। और मेरे द्वारा एक शिकायत किया गया था कि जुनवानी स्कूल और खमरे स्वामी आत्मानंद स्कूल के सामने 100 मीटर के रेडार में पान ठेला है, जो कि प्रिंसिपल मैडम के द्वारा बताया गया था कि कुछ बच्चे बीड़ी सिगरेट व गुटखा का सेवन करते हैं, जो कि ये नियम के विरुद्ध है। मेरे द्वारा जोन आयुक्त को भी सूचना दिया गया है लेकिन कार्रवाई नहीं हो रहा है। तो मैं ये जान के भी परेशान हूँ कि शासन के नियमों का पालन क्यों नहीं किया जा रहा है भिलाई निगम क्षेत्र अंतर्गत। क्या ऐसी कारण है या कौन रोक रहा है या पालन करने में क्या समस्या हो रही है, मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा है। जबकि नियम है और नियम का अनुसार चलना चाहिए, तो नियम का भी पालन नहीं हो रहा है। इसलिए हम सभी ग्रामवासियों ने आगामी दिनों में विरोध प्रदर्शन करने की विचारधारा रखे हैं और करेंगे भी आगे। जी, तो आपने सुना किस प्रकार से मूलभूत सुविधा से पूरी तरीके से वंचित है और मजबूर है कि अब वो विरोध प्रदर्शन पर उतर के आए। अब इस पूरे मामले को देखकर क्या कुछ कहना है, क्या कुछ कार्रवाई जो है प्रशासन के द्वारा की जाती है, देखने की बात होगी।